नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 2294 ऑफ 2010 की है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये केस है। यहाँ पर अपीलेंट को ट्रायल कोर्ट ने जो है वो सजा थी वो अवार्ड कर दी थी। वो जो पनिशमेंट फॉर द मर्डर होता है सेक्शन 302 के अंदर, उसको सजा सुना दी गई थी। लेकिन जब अपील डाली गई थी, अपनी क्रिमिनल अपील जो है वो हाई कोर्ट में डाली, तो फिर माननीय हाई कोर्ट ने जो पनिशमेंट फॉर दी जो मर्डर को से हटा के कल्पेबल होमिसाइडल नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर की जो है पनिशमेंट अवार्ड कर दी थी। और फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया और यहाँ पर ये पाया कि जब भी कोई प्रोसिक्यूशन है, कोई अपने मटीरियल विटनेसेस अगर वो छुपाता है, कंसील करता है, विदहेल्ड करता है और विटनेस बॉक्स में डिपोज नहीं करवाता है, तो ये प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा। और मेरली इस ग्राउंड पे सजा नहीं सुनाई जा सकती कि कोई भी जो अक्यूज्ड है वो भाग गया है, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है, तो ये तो कोर्ट ने कहा ये नेचुरल प्रोसेस होता है, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता कि किसी को भी दोषी ठहराया जाए। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और क्या लीगल एस्पेक्ट्स थे वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक जजमेंट थी जो कि जिसमें प्रिंसिपल सेशन जज थे नागरकोइल के, वो मींस जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के जो नागरकोइल जगह है वहाँ के प्रिंसिपल सेशन जज ने कन्विक्ट कर दिया था अपीलेंट को और कि मर्डर का जो चार्ज था और सेंटेंस थी लाइफ इम्प्रिजमेंट की जो थी वो सजा सुना दी थी विद फाइन ऑफ 1000 रुपीज का, और अगर डिफॉल्ट पे 6 महीने की सजा को एक्सटेंड करने का बताया था। और फिर उससे एग्रीवेट होके अपीलेंट ने जो है मद्रास हाई कोर्ट में मदुरई ब्रांच में अपील डाली सेक्शन 374 सब पार्ट 2 के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। और हाई कोर्ट ने जो अलाउड कर दी थी, अपील को पार्टली अलाउड किया था और अपीलेंट को कन्विक्ट किया था 304 पार्ट 2 के अंदर और 5 साल की जो थी वो सजा सुनाई थी। अब उससे भी डिसैटिस्फाइड होकर यहाँ पर अपील फाइल की। प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि जो विक्टिम थे और एक उनकी विक्टिम का नाम बताया और उनकी जो वाइफ थी उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 बताया। वो अपने काम से आ रहे थे 12 मार्च 1996 में, तो एक टी स्टॉल था जो कि जिनका टी स्टॉल था उनको एग्जामिन नहीं किया था यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने। उस टी स्टॉल में एक और पर्सन का नाम बताया, उनको भी एग्जामिन नहीं किया गया था और एक प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 थे। और फिर उसके इन सब की प्रेजेंस में जो विक्टिम ने 50 रुपए की जो है डिमांड की अपीलेंट से। और यहाँ पर जो विक्टिम है वो एक कोकोनट कटिंग कूली का काम करते थे और अपीलेंट के अंडर में काम करते थे। और चूंकि यहाँ पर डिमांड मांगनी, तो अपीलेंट ने यहाँ पर अब्यूज किया था विक्टिम को, फ्लिथी लैंग्वेज दी, जिसकी वजह से फिजिकल अब्यूज हुआ दोनों के बीच में। और फिर इसमें अपीलेंट ने एक रबड़ की जो स्टिक है जो टी स्टॉल के पीछे पड़ी थी उससे विक्टिम को मारा सामने और पीछे दोनों साइड हेड पे, और फिर उसे भगा दिया। और जब इंजरीज जिस तरह की ब्लो हुई अपीलेंट से जब सिर पे इंजरी हुई तो वो विक्टिम गिर गए। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 और 3 ने दोनों को, अपीलेंट और जो विक्टिम है, दोनों को सेपरेट किया। अब चूंकि जो रबर स्टिक थी वो अपीलेंट ने होल्ड की थी, उन्होंने थ्रेटन किया कि जो विक्टिम के साथ किया तो अगर वो दूसरों के साथ भी करेंगे अगर किसी ने उनको चैलेंज किया तो। और इसके बाद यहाँ पर अपीलेंट है वो भाग गए नॉर्थ साइड की साइड, और फिर विक्टिम को प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके जाया गया और एक जगह है विलेज है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद कुछ टाइम के लिए वहां एडमिट रखा। फिर 13 मार्च 1996 को
डॉक्टर जो नर्सिंग होम के थे प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 ने, उन्होंने एडवाइस किया कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाए और फिर वहां से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तिरुवनंतपुरम में, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था, और वहां एडमिट किया 13 मार्च 1986 को। और फिर उसके बाद 14 मार्च को उनकी डेथ हो गई सुबह शाम को 7:15 पे। और एक डेथ मेमो था, एग्जिबिट P3 था, वो डॉक्टर PW8 ने इशू किया, प्रोसिक्यूशन विटनेस 8 ने इशू किया। और फिर 15 मार्च 1996 को एक FIR थी, वो लॉन्च की गई, और जो कंप्लेंट थी वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने दी थी अपीलेंट के अगेंस्ट में। और फिर 302 का जो था वो IPC में रजिस्टर्ड हुई। और 15 मार्च 1996 को पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक्स मेडिसिन और डिप्टी पुलिस सर्जन मेडिकल कॉलेज ने, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 थे। और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी एग्जिबिट P5, उससे ये ओपिनियन आया कि हेड इंजरी हुई थी, और जो कि विक्टिम को सिर पे हेड इंजरी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। कोर्ट के समक्ष ये प्रोसीडिंग्स ये थी कि 11 विटनेस थे, वो एग्जामिन किए गए थे प्रोसिक्यूशन विटनेस ने। और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सजेशंस दिए गए थे उसमें ये बताया था कि जो विक्टिम की जो डेथ है वो पेड़ के गिरने से हुई है। लेकिन सेशन कोर्ट ने ये व्यू दिया कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस को एस्टेब्लिश कर दिया, चार्जेस एस्टेब्लिश कर दिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और लेकिन हाई कोर्ट ने जब अपील डाली गई थी, हाई कोर्ट ने अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में, तो उन्होंने टेस्टिमनी, ऑरल टेस्टिमनी प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 3 को कंसिडर किया। और यहाँ पर पाया कि अपीलेंट ने हेड इंजरी तो की है, लेकिन यहाँ पर यह व्यू दिया कि अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस और एविडेंसेस जो बताते थे कि अपीलेंट का मंशा नहीं थी कि वो उनकी डेथ कर दें, विक्टिम को मार दें। एक झगड़ा हुआ था अपीलेंट और विक्टिम के बीच में वेजेस के मतलब पैसे के लेन देन के ऊपर, और अपीलेंट के पास कोई वेपन भी नहीं था उस समय। अपीलेंट ने जो है वो रबर स्टिक जो है वो टी स्टॉल से ही उठाई थी और अटैक किया था विक्टिम के ऊपर। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई उनकी पहले मंशा नहीं थी, पहले से पूर्वानुमान नहीं किया हुआ था, ना ही मंशा थी, और प्री प्लानिंग नहीं की थी उन्होंने। तो इसकी वजह से उनको जो है विक्टिम की डेथ हुई। तो यहाँ पर जो डेथ जो हुई थी विक्टिम की, और जो हुआ था, कहते हैं कि सडनली एक झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से हुआ था। तो इसलिए एक्सेप्शन 2 300 IPC का यहाँ पर ट्रैक्ट होता है, और अपीलेंट को सजा 302 के अंदर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, और इनको मर्डर का जो पनिशमेंट से हटाकर 304 पार्ट 2 के अंदर जो है वो सजा सुनाई थी। अब यहाँ पर सबमिशंस दिए थे, आर्गुमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में अब जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने आर्ग्यू ये रखे पॉइंट्स कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो दिए गए हैं प्रोसिक्यूशन ने किसी और बिना किसी अप्रिशिएट किए, वाइटल एविडेंस को अप्रिशिएट किए बिना इंडिपेंडेंट विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन नहीं किया। दो लोग थे टी स्टॉल पे, उन लोगों का नाम बताया, उनको एग्जामिन नहीं किया, और एक्सेप्ट डिले भी हुई है FIR लॉन्च करने में, और अपीलेंट को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। और साथ में बताया कि जो PW7 ने जो सर्टिफिकेट एग्जिबिट 2 है वो इशू किया था, और जबकि विक्टिम जो है वो एक नर्सिंग होम है वहां पे ट्रीट कर रहे थे 12 मार्च 1986 में। तो एक इंजरी थी, वो स्कैल्प इंजरी थी, एज एन आउट पेशेंट के तौर पे सिर पे जो इंजरी आई थी। और इसके बाद जो विटनेस जो हुए थे, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 3 ने, वो एक ह्यूमन रिएक्शन है कि, तो वो सारा जो फैक्टम है क्या हुआ था, घटना का था, वो बताते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। और फिर इसके बाद 12 मार्च को हुआ, फिर 13 मार्च को रजिस्टर की, मतलब लेके गए, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि फिर एग्जिबिट P3 था, जो था कि डेथ का जो मेमो था बनाया गया था PW8 ने, वहां पे बताया कि सफिशिएंट ग्राउंड ये है कि जो विक्टिम को इंजरी हुई थी वो पेड़ पे गिरने से हुई थी, और रबर स्टिक से जो मारा गया वो भी रिकवर नहीं हुई थी। और जो PW1 जो है आई विटनेस है, वो भी हॉस्टाइल हो गए थे जब उनका एग्जामिनेशन किया गया था। तो ये सारे ग्राउंड्स थे वो रेज किए। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन ये दिया कि एक बेशक FIR जो है वो डिले होना फैटल नहीं होता है हर केस में, लेकिन यहाँ पर पहले अगर क्या इम्प्लीकेशंस की जा रही हैं तो कोर्ट को काफी ज्यादा प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर कुछ डिलेनेस अगर सफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं की जाती है तो सिर्फ डिले के ग्राउंड्स पे नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बताया कि FIR जो है वो 15 मार्च 1996 को हुई थी 9 बजे। इंसिडेंट जो बताया गया 12 मार्च का था,
और उसके बाद नर्सिंग होम में लेके गए, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके, वहां उनकी डेथ हो गई। तो एविडेंस जो है ये पाया जाता है कि क्राइम था वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया गया था पहले तो, और कोई भी जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अटेंड किया था विक्टिम को, की एडवाइस किसी ने नहीं किया था कि PW2-3 को कि वो रिपोर्ट ना करें। और PW2 ने इसलिए नहीं की कि वो डर की मारे से, और PW3 जो है वो हस्बैंड को से बचाना चाहती थी। तो ये सारे कोर्ट ने एनालिसिस किया इस पे। अब दो मेन इशू यही था कि दो जो विटनेस थे वो एग्जाम ही नहीं किए, तो यहाँ पर कोर्ट ने एक अपना ये एनालिसिस किया कि एक सेक्शन 114G जो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर दो विटनेस थे, इंडिपेंडेंट विटनेस थे। अब यहाँ पर कहा कि उनकी स्टेटमेंट तो ले ली थी, लेकिन उनको कोर्ट में क्यों नहीं आया वो देने के लिए प्लेस ऑफ अकरेंस में। तो ये काफी फैटल हुआ है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। और साथ में ये बताया कि जो इंजरीज रिपोर्ट भी, इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि जो पोस्टमार्टम जो किया गया था उसमें इंजरीज कहाँ कहाँ आई थी बॉडी में। तो डिफेंस ने कहा था कि यहाँ पर पेड़ से गिरने से हुआ था, यहाँ पे इंजरीज हुई थी। और फाइनली कंक्लूजन में यहाँ पे ये कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है कि ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की कल्पेबल होमिसाइडल जो किया गया है वो बियॉन्ड जो नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो साबित नहीं कर पाया है। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्सटेंड किया जाता है जो अपीलेंट को, तो इसलिए उनको छोड़ा जाता है, बरी किया जाता है, और अपील सक्सीड की गई। और ये जो साथ में कहा कि अगर किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है तो उनको छोड़ा जाता है। उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि उनको रिलीज कर दिया जाए और जो बेल बॉन्ड से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। सो जो भी बेल बॉन्ड्स ले तो डिस्चार्ज कर दिया। तो ये जजमेंट थी 12 दिसंबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।